नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम। आगे की रामायण सुनाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव का कभु सुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, सब दरसी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि नीच गुर सन सुनी, कथा सो कर खेत। समुझि नहीं तसि बालपना, तब अति रहु अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुण। किमि समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा वैद्य कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनि, करहु कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनि, राम कथा कलि कलु सभिमंजनि। राम कथा कलि पन्नग भरनि, पुनि विवेक पावक करुअरनि। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम वेक भुअंगिनी। असुर सेन समन रक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। संत समाज पयोधिर मासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जन मगन मोह मसि जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि। राम ही प्रिय पावनि तुलसीसी, तुलसीदास हित प्रिय हुलसीसी। सतगुण सुरगन अम्ब अतिथिसी, रघुवर भगति प्रेम पर मितिसी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबग सनेह बना, सिय रघुवीर बिहारु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करती हूँ। सज्जनों, सुख मानकर सुनो। पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिवजी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्ति का अधिकार जान कर दिया। काकभुसुंडी ने याज्ञवल्क्य मुनि काकभुसुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता वक्ता, संयमशील और समदर्शी हैं और श्री हरि जी के चरित्र को जानते हैं और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो चतुर हरि भक्त हैं, वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी से वराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई। तब मैं बहुत अज्ञानी था। श्री राम जी की कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं।
मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई। वही भाषा काव्य में रचूंगा जिसके मेरे मन में ज्ञान हो जाए। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरण्य के समान है। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को सर्पिणी के समान है। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों के तथा संप्रदायों की राशि है। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सद्गुण रूपी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही सीताराम जी के विहार का वन है। आज का रामायण समाप्त करती हूँ। कल को फिर एक नई चौपाइयों और नए श्लोक के साथ, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।